सूर्य ऊपर से चमक रहा था। रोबोट ग्रह के अंगदानी सीमा के समाप्त दृष्टिकोण से गोल्डन किरणों को ऊपर उठाते हुए। आसमान साफ था और हल्के नीले रंग का था और हवा ठंडी थी और ची ची करती हुई धीमी थी, मेटालिक पक्षियों के खुशमिज़ा गाने से। रोबोट जासूस हैरी, प्रतिभाशाली और जिज्ञासु, अपने आकर्षक और छोटे से घर की छत पर खड़े थे, जो अजीब हरे पौधों से ढका हुआ था, और सूर्यास्त को देखते हुए थे, जो आसमान को प्रिय रंगों में रंग दे रहा था। अपने खाली समय में हैरी को जटिल पहेलियों का समाधान करना बहुत पसंद था और जासूसी उपन्यासों को पढ़ना। शाम को वह मेटालिक पक्षियों के सुरीले गाने को सुनता था और अपनी जोड़ों के लिए ताज़ा तेल की सुगंध का आनंद लेता था। एक दिन, जैसा कि हमेशा की तरह, एक और कार्य को पूरा करने के बाद और अधिकारपूर्ण आराम का आनंद लेते हुए, उसने एक चौंकाने वाली खबर सुनी। अविश्वसनीय, हैरी ने उदासी भरी आवाज में कहा। सभी लोहे के पक्षी गायब हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? वह अपनी पड़ोसन, एक छोटे से रोबोट नेली से यह सुना। वह दुखी और उत्तेजित थी और उसकी आवाज चिंता से कांप रही थी। हाँ हैरी, यह सच है। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। सभी पक्षी एक साथ गायब हो गए। हमें चाहिए कि आप इसे समझें, नेली ने अपनी चमकदार आंखों से उसे देखते हुए विनती की। हैरी ने सहायता का वादा करते हुए सिर हिलाया। उसने साक्षात्कार लेकर और जानकारी इकट्ठा करके अपनी जांच शुरू की। शहर की सड़कें तनावपूर्ण थी और हर रोबोट लुप्त होने वाले पक्षियों की कहानी से चिंतित था। जल्द ही हैरी ने पहला रहस्य खोज लिया। सभी लोहे के पक्षी एक साथ गायब हो गए, जो एक साजिश की संकेत देता है। यह अजीब है, हैरी बोला। हर चीज इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यह संयोग नहीं है। उसने जल्दी समझ लिया कि वह एक गंभीर और रहस्यमय मामले का सामना कर रहा था। रोबोट ग्रह हैरी की बुद्धि और साहस पर निर्भर करता था इस रहस्य को हल करने के लिए। उसने फैसला किया कि वह लोहे के पक्षियों के आम रहने के स्थानों की जांच करेगा और निकटवर्ती रोबोटों से बात करेगा। एक बूढ़े, बुद्धिमान और भूरे रंग के रोबोट ने कहा, मैं उसे जैसे कल ही याद करता हूँ। सभी पक्षियों ने आकाश में उड़ना शुरू किया और फिर वे चूंकि हवा में घुल गए थे, उन्होंने एकदम से लुप्त हो गए थे। उन रोबोट से वह बात करता था जो विविध थे, उदार और त्यागी, हास्यास्पद और गंभीर। वे व्यवहार और चरित्र में विषमता बनाते थे, जो जांच को और रोमांचक और जटिल बनाता था। लेकिन हैरी आत्मविश्वास से भरा था कि वह इस काम को संभाल सकता है, अपने तर्क समस्याओं और अवलोकन के प्रति अपने प्यार पर भरोसा करते हुए। जल्द ही सभी एकत्रित डेटा को सावधानी पूर्वक विश्लेषित करने के बाद उसने एक असाधारण पैटर्न का खोज नोटिस किया। लोहे के पक्षियों के लुप्त हो जाने के रहस्य को हल करने की दूसरी चरण था। लेकिन फिर भी कुछ सीखने और करने के बहुत से काम थे जिससे वह पक्षियों को उनके सही स्थान पर लौटा सकता था और रोबोट ग्रह पर फिर से आनंद ला सकता था। अगली सुबह सूरज अभी किनारे से उठा था, जो रोबोट ग्रह के अंदर उज्जवल किरणों को फैलाते हुए था। आकाश इतना साफ और नीला था कि उसकी गहराई में खो जाना संभव लगता था। उस समय हैरी ने विचित्र निशानों की खोज की जो धातुरूपी पंखों और जली हुई टुकड़ों से मिलते थे।
वह उन्हें सावधानी पूर्वक जांचते हुए सोचने लगा कि यह पक्षियों के लुप्त हो जाने के कारण का संकेत हो सकता है। यह क्या हो सकता है? हैरी अपने विचारों में खोया रहता था। जब हैरी अपने विचारों में खोया था, तभी एक रहस्यमय रोबोट एजेंट अचानक उसके पास आ गया। वह काले सूट में था और उसकी आंखें चालाक रोशनी से चमक रही थी। एक अभिवादन की बजाय वह तुरंत व्यवसाय में आ गया। नमस्ते हैरी, मैं एजेंट एक्स हूँ और मुझे पता है कि आप लुप्त लोहे के पक्षियों की खोज कर रहे हैं। मेरे पास आपकी मदद करने वाली जानकारी है। शुरुआत में हैरी सतर्क था, लेकिन जल्द ही समझ गया कि एजेंट एक्स वास्तव में उसकी जांच में मदद कर सकता है। उनका सहयोग अलग अलग चरित्रों का एक संगठन बन गया और उनमें विषमता से मजबूत टीम की भूमिका निभाती थी जो अपने लक्ष्य के प्रति अधिक सक्रिय थी। एजेंट एक्स ने सूचित किया कि लोहे के पक्षियों का लुप्त हो जाना रोबोट ग्रह के एक खतरनाक दुश्मन से जुड़ा हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हैरी और एजेंट एक्स दूसरे रोबोटों का समर्थन प्राप्त करते हुए एक योजना बनाने लगे, जिसमें वे लुप्त पक्षियों की खोज और उन्हें बचाने के लिए शुरू करें। जब वे अपनी जांच में आगे बढ़े, तब हैरी और एजेंट एक्स कई चुनौतियों और खतरनाक स्थितियों का सामना करने लगे। एक बसेरे में उन्होंने एक रोबोट लाइब्रेरियन से मिला, जिसने उन्हें एक प्राचीन पुस्तक के बारे में बताया जिसमें लोहे के पक्षियों की गुप्त गुणधर्मों की जानकारी थी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए दोस्तों ने पहाड़ों में एक संकीर्ण मार्ग से गुजरने के लिए एक खतरनाक रोबोट गार्ड से मुकाबला किया। चालाकी और संसाधन प्रयोग करते हुए हैरी ने तुरंत जान लिया कि गार्ड की रात के अंधेरे में बहुत खराब दृष्टि थी। इसलिए वे रात में ही उस रोबोट गार्ड को सोते वक्त होकर सावधानी पूर्वक नीचे से सांपत निकले। एक रहस्यमय जंगल में पहुंचते हुए, जहां लगता था कि पेड़ एक दूसरे से बोलते हैं, हैरी और एजेंट एक्स ने एक वेब पाया जिसमें चिन्ह और तीर दर्शित थे। संकेतों को समझते हुए वे समझ गए कि उन्हें जंगल की किनारे पर झरने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। एक शाम जब वे झरने के पास अपनी टेंट लगा रहे थे, हैरी अपने बचपन के बारे में सोचते हुए थे, जब वह तर्क से संबंधित पहेलियों और विभिन्न दुनियाओं और उनके निवासियों के बारे में दीर्घ विचारों में व्यस्त रहता था। उन्होंने एजेंट एक्स के साथ अपने विचारों को साझा किया, जो उसने एक गुप्त एजेंट के रूप में अपने काम और साहस के बारे में बताया। अगले दिन निर्माण का पता चलते ही नीचे के झरने के पीछे एक गुप्त स्थान ढूंढ लिया गया था, जहां एक प्राचीन मशीन छिपी थी। यंत्र का अध्ययन करने और एक श्रृंखला के प्रयोगों के बाद हैरी ने मशीन को सक्रिय करने में सफलता पाई, जो उन्हें लुप्त पक्षियों के अवैध थानों के स्थान की ओर दिखाया। हैरी और एजेंट एक्स प्राचीन मशीन द्वारा उजागर किए गए रहस्यमय पथ पर निकल गए, जो भरी हुई और काल्पनिक पौधों से भरा था, जो हैरी और एजेंट एक्स को निगलना चाहते थे। हर कदम पर वे सत्य के आने की रोमांचक ताक महसूस करते थे। वे एक बोलने वाले पेड़ से मिले, जिसने उन्हें जंगल में हुए प्राचीन घटनाओं के बारे में बताया और उन्हें अपने मार्ग में छुपी अदृश्य खतरों की चेतावनी दी। विस्तृत विवेचना और तार्किक सोच के कौशल के लिए धन्यवाद। हैरी ने एक गुप्त पासागार का खुलासा किया, जो उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों को पार करने में मदद करेगा। अपनी यात्रा के दौरान हैरी और एजेंट एक्स रोबोट मछुआरों से मिले, जो उन्हें अनजान देखकर बहुत हैरान थे। वे जंगल में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में अपने अवलोकनों का साझा किया
और उन्हें रहस्यमय छायाओं के अचानक प्रकट होने के बारे में बताया। बातचीत के दौरान योद्धाओं ने लुप्त पक्षियों के संभव ठिकाने के बारे में सीखा। एक रहस्यमय गुफा जो एक उच्च चट्टान के ऊपर स्थित थी। चट्टान के आधार तक पहुंचने पर हैरी और एजेंट एक्स के सामने एक विशाल पत्थर का सर्प था जो गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर रहा था। वे चालाकी का इस्तेमाल करने के लिए संकोच नहीं किया। हैरी दिलचस्प कहानियां सुनाना शुरू कर दिया और एजेंट एक्स ने अपनी छल कला का इस्तेमाल करके पत्थर से गुफा में प्रवेश करने के लिए एक छुपी मैकेनिज्म को सक्रिय कर दिया, जिससे पत्थर का सर्प आक्रमण करना बंद हो गया। अंततः योद्धा गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए और सावधानी से अंदर जाकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। लोहे के पक्षियों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया गया था, जो गुफा की दीवारों के साथ लगातार एक श्रृंखला में खड़ी थी। हैरी और एजेंट एक्स को यह अंदाजा लगा कि एक अनिष्टप्रिय दुश्मन ने एक जादुई क्रिस्टल का इस्तेमाल कर लोहे के पक्षियों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया था। वे समझते थे कि उन्हें इस क्रिस्टल को खोजना होगा और उसे नष्ट करना होगा ताकि पक्षियों को उनकी पूर्ववर्ती स्थिति में वापस लाकर उन्हें बचाया जा सके। वे गुफा के अंदर अधिक गहराई में अपनी यात्रा जारी रखते हुए, जहां उन्होंने एक श्रृंखला के जालसाज जाल से क्रिस्टल की रक्षा की शुरुआत की। पहली ट्रैप एक कमरा थी जिसमें कई दरवाजे थे। प्रत्येक एक गुफा के लिए ले जाता था, जहां से बाहर निकलना असंभव था। हैरी की तेज अवलोकन क्षमताओं के लिए धन्यवाद। वह एक मकड़ी के जाल के सबसे पतले धागे को नोट किया और सुरक्षित मार्ग का पालन करते हुए जोखिम से बचे। पहली ट्रैप को पार करने के बाद योद्धा दूसरी ट्रैप से मुकाबला करने के लिए खड़े हुए। एक विशाल पत्थर के गार्डियन जो क्रिस्टल तक जाने से रोक रहा था। दोस्ताना बातचीत करने वाले वातावरण को याद करते हुए हैरी और एजेंट एक्स ने एक चालाक योजना बनाई। हैरी ने पत्थर के गार्डियन को दूर से अपनी यात्राओं के बारे में बताना शुरू किया, जबकि एजेंट एक्स एक बड़े चट्टान पर आकर एक सूखे पेड़ को पत्थर के गार्डियन के सिर पर छोड़ दिया। खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने के बाद हैरी और एजेंट एक्स ने अंततः जादुई क्रिस्टल को खोज लिया, लेकिन इसकी धोखेबाज शक्ति ने इसे सीधी हमले से बचाया। योद्धाओं ने योजना बनाने का फैसला किया जिससे क्रिस्टल को नष्ट किया जा सके और लोहे के पक्षियों को बचाया जा सके। वे अपने कौशल और ज्ञान को मिलाकर एक विशेष डिवाइस बनाने में सक्षम थे जो पर्यावरण की शक्ति और प्रकृति के जोश का इस्तेमाल कर सकता था क्रिस्टल के विरुद्ध। यह लोहे के पक्षियों के गायब होने की कहानी का पहला अंश समाप्त होता है। इस कहानी का जारी रखना अगले अंश में खुलासा किया जाएगा। फिर मिलते हैं मेरे प्रिय मित्रों।